जी हां दोस्तों, एक तरफ सर्दी का मौसम और इस मौसम में धधक रहे पहाड़ों के जंगल। हैरानी तो यहां होती है कि इन सर्दियों के मौसम में कैसे जंगलों में आग लग रही, लेकिन इससे बड़ी हैरानी तब होती है जब फूलों की घाटी के जंगल में लगी आग ने हालात को बेकाबू कर दिया। वहीं अपना जिम्मेदार महकमा, वन महकमा जिसे हम कहते हैं, हाथ पांव फूल गए बल इसके काबू पाने में आग के। कैसे और किसने लगाई आग और अब किससे मदद की लगाई जा रही है गुहार, बताऊंगा आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर। नमस्कार पैलाख, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जितनी अहम यह खबर है उससे कहीं ज्यादा सवालों को जन्म देने वाली खबर है। फूलों की घाटी दुनिया में जानी जाती है अपनी खूबसूरती के लिए, अपने फूलों के लिए, लेकिन फूलों की घाटी में भीषण आग ने हाहाकार मचा रखा है। 5 दिन से लगातार धधक रही आग, मशक्कत के बाद भी वन विभाग आग पर काबू पाने में सफल नहीं रहा। काबू पाने में हार माननी पड़ी वन विभाग को। मदद के लिए अब आईएएफ तक का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। सवाल ये कि आखिर इतना सुंदर खूबसूरत पहाड़ के जंगल ये क्यों धधक रहे हैं बल? सुंदर घाटी में लगी इस आग को नियंत्रित करने में क्यों अड़चने आ रही हैं? और अब राहत की उम्मीद कहां है, कहां तक मिलेगी? दोस्तों, उत्तराखंड के सीमांत जिले की बात हो रही है। चमोली फूलों की घाटी यहां है। 5 दिन से जंगल आग से धधक रहे हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के फूलों की घाटी रेंज में लगी आग को बुझाने के लिए वन विभाग की टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन ऊंची चोटियों के कारण आग बुझाने के काम में वन कर्मियों को मुश्किलें तमाम आई और वन कर्मियों ने हाथ खड़े कर दिए बल कि भैया आग हम नहीं बुझा सकते। इसके बाद एयरफोर्स, एसडीआरएफ और आईटीबीपी से मदद मांगी जा रही है। दोस्तों, विकट परिस्थितियों को देखते हुए नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अधिकारियों ने प्रशासन से मदद मांगी है। अधिकारियों ने प्रशासन से भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की मदद उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग एक पत्र के जरिए की है, जिससे कि विश्व धरोहर फूलों की घाटी को आग से बचाया जा सके। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि चमोली के जोशीमठ में फूलों की घाटी रेंज में 5 दिनों से जंगल में आग लगी है। तमाम कोशिशें हुई रेंज के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए। वन विभाग की टीम यहां विंध्यार की पुष्प गंगा को बल्ली पार करने में सफल तो हुई, लेकिन ऊंची चट्टानों के कारण आग बुझाने के लिए वन कर्मियों को मुश्किलें तमाम आई। रेंज के बफर जोन में 5 दिनों से लगी आग लगातार फैलती दिखी और सबसे बड़ी दिक्कत इस क्षेत्र में पहुंचने की है, जिसके लिए रविवार को पुष्पगंगा में लकड़ियों की बल्ली लगाकर वन कर्मी किसी तरह नदी पार करके जंगल की ओर बढ़े। ज्योतिर्मठ के चाई थैंग के जंगली इलाके में आग फैली रही, धधकती रही और उसे बुझाने में वन विभाग नाकामयाब रहा। अब आपको बताता हूं आगे कि आग क्यों लगी, ये इलाका कैसा है, जरा गौर कीजिएगा। दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रभागीय वन अधिकारी के मुताबिक आग बुझाने के लिए दोनों जगह वन कर्मियों की टीम भेजी गई। वो बताते हैं कि आग चट्टानों के ऊपरी हिस्से में लगी है, जिस वजह से आग बुझाने में परेशानी हो रही है। आग लगने का कारण चट्टानों से गिरे पत्थर के टकराने की वजह बताई गई, उससे जो चिंगारी निकली माना यह जा रहा है। क्योंकि शुष्क मौसम के चलते पहाड़ सूखे हैं, तो वहीं जंगलों में भी लकड़ियां और सूखी पत्तियां आग को भड़काने में मदद कर रही हैं। बारिश न होने के कारण जंगलों से नमी गायब है। दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के तहत फूलों की घाटी रेंज, लक्ष्मण गंगा, अलकनंदा नदी के बीच की पहाड़ियां, यहां है जंगल जो धधक रहे हैं। वन विभाग की 2 टीमें मौके पर मौजूद हैं, यह बताई गई शुरुआती दौर में, लेकिन पहाड़ियों तक ये टीमें नहीं पहुंच पाई जहां आग लगी है। गिरते पत्थर, पेड़ों के कारण उस क्षेत्र में जाना वन विभाग की टीमों के लिए खतरा बन गया। तमाम कोशिशों के बावजूद वन कर्मियों ने आग बुझाने में असफल होने पर मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा यह आग बुझाई नहीं जा सकती। इसको देखते हुए अधिकारियों ने, मैंने आपको बताया, भारतीय वायुसेना हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, इससे मदद मांगी, गुहार लगाई कि तत्काल मदद कीजिए वरना जंगल बचेगा नहीं। इधर दोस्तों बात मौसम की भी है।
क्योंकि अक्सर इस सर्द मौसम में जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश देखने को मिलती है, लेकिन इस बार कुछ और ही है नजारा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान देखिए, अगले 10 दिनों तक बारिश का कोई अता पता नहीं रहने वाला, कोई संभावना नहीं है। ऐसे में विश्व धरोहर फूलों की घाटी को बचाने के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की जरूरत विभाग के अधिकारियों ने बताई है। आग के खतरे को लेकर वन विभाग की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है। दोस्तों, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव इस संबंध में तत्काल कार्रवाई के लिए अनुरोध करते हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार का इस संबंध में कहना यह कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट बड़ी चिंताजनक है। विषम परिस्थितियों में आग बुझाने में फायर कंट्रोल टीम द्वारा भी असमर्थता जताई गई, हाथ खड़े कर दिए गए। फूलों की घाटी में लगी आग ने 5 दिन तक वन विभाग की मेहनत को चुनौती दी। अब आईएएफ की मदद से आग पर काबू पाने में लगी तमाम टीमें। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की मांग की है, सतर्क रहने की अपील की है और यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही घाटी में राहत का माहौल दिखेगा, लौटेगा जैसे पहले था। लेकिन चुनौती यहां वन विभाग के लिए, चुनौती यहां वन विभाग की चुस्ती दुरुस्ती के लिए, चुनौती यहां वन विभाग के तमाम कर्मियों की ट्रेनिंग को लेकर। अक्सर गर्मियों के मौसम में जहां पहाड़ जंगल यहां के वो धधकते रहे, वन विभाग चैन की नींद सोता रहा। कभी भी कोई ठोस प्लानिंग वन विभाग की तरफ। तो दोस्तों, उम्मीद तो की जा रही है कि जल्द ही जो धड़क रहे पहाड़ हैं वहां पर आग पर काबू पाया जाएगा, जंगलों को बचाया जाएगा। लेकिन जंगलों को बचाने के लिए वन विभाग की वो चुस्ती दुरुस्ती कहीं दिखाई नहीं देती, वो साजो सामान कहीं दिखाई नहीं देता। वो ट्रेनिंग की बात बार बार की जाती है कि वन विभाग के कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई, वो ट्रेनिंग कहीं दिखाई नहीं देती। ये सवाल इसलिए भी है जब वन विभाग कर्मी जंगली जानवरों से आम इंसान को बचा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जो वन विभाग कर्मी जंगलों की आग को नहीं बुझा पा रहे हैं, फिर ऐसे विभाग को लेकर सवाल उठेंगे ही उठेंगे। ऐसे विभाग का करना क्या है? गर्मियों में जहां वन विभाग के कर्मियों के लिए आग पर काबू पाना मुश्किल होता था, लेकिन अब तो सर्दियों में भी जो आग लग रही है, उस आग से भी वन विभाग के कर्मी पार नहीं पा रहे हैं। सेना से मदद मांगी जा रही है, आईटीबीपी से मदद मांगी जा रही है, कहा जा रहा है भैया हमारी बस की बात नहीं, आप आइए आग बुझाइए वरना जंगल नष्ट हो जाएगा, फूलों की घाटी नष्ट हो जाएगी, जो विश्वविख्यात है, जहां से दुनिया के लोग जिसे देखने के लिए आते हैं। ये हमारे वन विभाग एक जिम्मेदार महकमे की हालत प्रदेश में है। दोस्तों, क्या कहेंगे इस खबर को लेकर आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।